नमस्कार बच्चों, जैन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल पढ़िए और देखते हैं क्या इसमें करना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यूनिट 5 जो है समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। कह रहा है अगर इन स्थिति में, पहले वाली स्थिति में, तो क्यों है। ठीक है, पहली स्थिति क्या दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अतिरिक्त मतलब किराया जो है 8 है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इधर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि समांतर श्रेणी होते क्या है। समांतर श्रेणी में आपको एक श्रेणी दे रखी होगी जिसका होगा A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे ही होगा। उसके बाद में आपका A1 जो होगा वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद जो होगा उसे A कहेंगे और इसमें मेन होता सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी कहते हैं। अब डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो A2 माइनस A1 जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, सार्वंतर। ठीक है, और अगर ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, अगर वो भी आपका जो A2 होगा वो आ जाता है तो यानी सार्वंतर हमारे बराबर आते हैं। जैसे D1 मान लो आपने पहला सार्वंतर निकाला A2 माइनस A1 का, फिर D2 आपने निकाला A3 माइनस A2 का। अगर ये बराबर आ गए तो ये आपके समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो अब अगर समझ में आपको इसमें नहीं आया इतने में तो अभी क्वेश्चन लगाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जल्दी नहीं समझ में आता है। अभी लगाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है बच्चों, 15 रुपये। कितना दे रखा है, 15 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर किराया, मतलब एक पहली बार चलने पे 15 रुपये देगा, उसके बाद जो आप चलेंगे उसका किराया कितना होगा, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा किराया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर है 8 रुपये। ठीक है, अब इसकी श्रृंखला अगर हम तैयार करें तो कैसे तैयार होगी देखिए, यानी श्रेणी कैसे तैयार होगी। मान लीजिए आप पहले किलोमीटर चले तो 15, अब पहली बार चले तो 15 पहली बार में, उसके बाद में आप चले तो 15 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 23, फिर 23 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 31, फिर 31 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 39। ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जांचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच। A1 हमारा 15 है, A1 मतलब प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद में सार्वंतर यानी D, मैंने पहले बताया सार्वंतर। और D का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, द्वितीय पद, और A1 है प्रथम पद। तो A2 यहाँ पर है हमारा 23, यहाँ पर है 23, A1 है हमारा 15। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, ये D1 है हमारा, और D2 ऐसे ही निकालते हैं। D2 क्या होगा, D2 जो है A3 यानी तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे, यानी A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में से 23 को घटा देंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना आएगा बच्चों, 8। तो ये 8 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, D3 भी चेक कर लेते हैं। तो A4 में से A3 घटाएंगे आप। अब A4 है क्या हमारा, A4 है बच्चों हमारा 39, माइनस A3 मतलब 31, वो भी कितना आया, 8। तो यहाँ पर देखिए D1 भी आपका 8 आया, D2 भी 8 आया और D3 भी 8 आया। मतलब आपकी जो है सार्वंतर सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है, अर्थात सार्वंतर
अंतर डी बराबर क्या है आपका 8 आया है, इसलिए दिया गया सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये लिखना जरूरी है आपको, चूंकि सभी सार्वमांतरों मतलब जो हमने जितनी बार D1 D2 D3 किया है उन सब का अंतर मतलब घटाने पर एक ही आंसर आया, समान आया, अर्थात सार्वमांतर D बराबर हमारा 8 ही है, इसलिए दिया गया सूची हमारा एपी है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर दो आपसे कह रहा है किसी बेलन यानी सिलेंडर की आकृति में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पे मात्रा नहीं दे रखी है, मात्रा हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, जबकि वायु से निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस स्थिति को पहले आपको समझा दें कि ये कहे क्या रहा है। देखिए, मान लीजिए ये कोई बेलन, हमारी बेलनानुकार हमारी आकृति है, यहाँ से वायु जो है या हवा जो है हम भरते हैं इस हिस्से से, और इस हिस्से से निकल जाती है, हर बार जितनी बार भरते हैं उतनी बार निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोई मान लो हवा है, तो वो हवा कितनी है, चलिए वो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है, मान लेते हैं कितना है 1, तो A1 बराबर हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही हम A2 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, ऐसे ही सेम हम A2 निकालेंगे। क्या बन रहा है? तो बच्चों इसका हम A2 कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखिए। A2 निकालने के लिए हम यहाँ से करेंगे A2 बराबर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। अब देखिए हवा, इसमें हवा की मात्रा क्या है हमारी, इसमें टोटल इसमें जो है वो कितनी है 1, और फिर हवा इसमें टोटल है कितनी बच्चों 1 गुणा 1/4। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर हमें निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब हवा कितनी है टोटल, हवा हमने मानी है 1, क्या मानी है 1। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इसमें हवा मानी है 1 तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में ये 1 कहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये 1 जो है इसमें A हमारा क्या है 1 है, इसलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब दोनों चीज़ें एक है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ पर एक जैसी हैं। ठीक है, आगे हमारी बदल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 का 1 ही रहेगा, और 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, बटे में 4, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो इसका जब लासा लोगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4 और माइनस 1 एकम 1, तो कितना आया 3/4। ठीक है, कितना आया 3/4। ये A2 बराबर आपका आ गया है 3/4। अब ऐसे ही सेम आगे लगेगा हमारा। ठीक है, अब A3 निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, फिर वही लिखेंगे बेटा, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। यहाँ पे देखिए हवा हमारी टोटल अब बची कितनी है उसमें सिलेंडर में 3/4। ठीक है, अब फिर इसमें हवा है कितनी, निकले किस में से निकलेगी, 3/4 में से 1/4 निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 3/4 तो 4 रहेगा, माइनस 4 चक्कू 16 हो जाएगा हमारा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका लासा जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा हमारा 16 यहाँ पे रखते हैं, 16 यहाँ पर रखते हैं, 4 एकम 4 4 चक्कू 16, 16 एकम 16 16 एकम 16, 4 3 12 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 9/16। तो हमारा A3 बराबर जो है वो आया 9/16। आप एक बार फिर से जहाँ पे ना समझ में आ रहा हो वहाँ पे फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 पद मिल गए श्रेणी के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ तो बच्चों हमें श्रृंखला क्या मिली, हम यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला जो हमें प्राप्त हुई है वो हमें पहला A1, दूसरा जो होगा हमारा A2 होगा,
तीसरा हमने निकाला A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आएंगे। अब A1 हमारा है क्या बच्चों, A1 हमने 1 था माना था हवा की मात्रा, A2 बराबर 1 को मान के हमने निकाला था, जो निकला था हमारा 3/4। A3 हमारा 3/4 में से निकाले थे हमने 1/4, तो उसमें आया था 9/16। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये AP है या फिर नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा D1 सार्वंतर निकालने से चेकिंग होती, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पर जो है हमारा A2 है 3/4 माइनस A1 है हमारा 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 3 यहाँ पर माफ़ करिए, यहाँ पर जो है बच्चों हमारा हरों का लासा क्या होगा 4, और 4 जब इधर तो 4 इधर, 4 से 4 कट गया, 3 बचा, माइनस 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 1/4। अब अगर हमारा D1 1/4 है तो D2 भी माइनस का 1/4 आना चाहिए। अगर आता है तो सही है श्रृंखला, वरना AP नहीं होगी। तो D2 हम लोग चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा है 9/16 माइनस A2 है हमारा 3/4, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा लासा लेंगे हरों का, तो हो जाएगा 16, 16 इधर रखते हैं, 16 इधर रखते हैं, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, ठीक है। 9 का 9 रहेगा, 4 तियाँ 12, ठीक है। यहाँ पर कितना आया माइनस का 3/16, माइनस का 3/16, यानी हमारे D यहाँ पे लिखेंगे हम बाकायदा, यहाँ पे लिखे कि अतः D1 बराबर D2 नहीं प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दी या दिया गया सूची जो हमें प्राप्त थी सवाल नंबर 2 से, सूची AP नहीं है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन से डरेंगे, तो डरना मत। डरेंगे कहाँ पे, यहाँ पे डरेंगे, मैं बताता हूँ आपको बच्चों, यहाँ पे डरेंगे जहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये देखिए हवा, ध्यान रखना, हवा 1, ठीक है, हवा, फिर हवा आया तो फिर हवा यहाँ पे लिखो, का मतलब गुणा 1/4, 1/4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हवा का मतलब 1 है, यहाँ पे दूसरे वाले में हवा का मतलब 3/4 है, क्यों, क्योंकि हमारा A2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हवा का मतलब 3/4, फिर हवा, फिर हमारा 3/4, का मतलब गुणा, और 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है। अब हम निकाल रहे थे तो घटाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर चाहें तो हम A4 भी निकाल सकते हैं, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर बाकी आप सब सिस्टम समझ गए होंगे कैसे लगेगा इसका पैटर्न। अब चलते हैं सवाल नंबर पहले के तीसरे की तरफ। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 का हल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हम मान लेते हैं कि एक कुआं है हमारे पास, एक कुआं खुदवाना है हमें, और वो कुछ इस तरह से है। मान लो ये एक कुआं है, और कुएं को जब दोबारा हम खुदवाएंगे 50 मीटर मतलब 50 रुपये बढ़ जाएंगे, और फिर उसको थोड़ी गहराई हम देंगे, ठीक है। मान लो हम लोग 3 बार इसको खुदवाते हैं, तो प्रथम बार के हैं 150 रुपये, कितने 150 रुपये। इससे ज़्यादा जब दोबारा खुदवाया तो 50 रुपये जुड़ेंगे 150 में, तो हो गए 200 रुपये। तीसरी बार में फिर 50 रुपये जुड़ जाएंगे, किसमें 200 में, ठीक है, क्योंकि गहराई बढ़ती जा रही तो जुड़ते रहेंगे, तो हो गया 250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कि ये AP है या फिर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे प्रथम मीटर की लागत, ठीक है, प्रथम मीटर यानी कुआं खोदने की लागत 150 रुपये, उसके बाद में दूसरे मीटर की लागत 150 में 50 जोड़ दीजिए, कितने रुपए हो गई 200 रुपये। फिर तीसरे मीटर की लागत बराबर 200 में 50 फिर जोड़ दीजिए, तो हो गई 250, ठीक है, कितनी 250।
तो यहाँ पर हम जांच करेंगे, जांच करने के लिए श्रृंखला जो हमें मिली है उसको लिख लेते हैं। श्रृंखला बराबर पहले मीटर की 150, फिर 200 और फिर 250, ऐसे ही आगे जाएं तो फिर 50-50 बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही एक श्रृंखला मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप जांच करते हैं कि क्या ये AP है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले जांच। ठीक है, जांच कैसे करनी हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप D1 D2 निकाल लीजिए। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करा जाता है। A2 हमारा ये A1 यहाँ से, A2 यहाँ से, A3 यहाँ से। ठीक है, तो A2 हमारा है 200, A1 हमारा 150, तो आ गया 50। ठीक है, ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या होता है, तीसरा पद यानी A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200, तो आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हमारा D1 यहाँ पे लिखेंगे, अतः D1 बराबर D2 है, अतः प्राप्त श्रृंखला या सूची, यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त सूची AP है। ठीक है, तो ये लग गया आपका तीसरा सवाल। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल है पहले का। इसमें है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये राशियाँ का जो सार्वंतर है वो बराबर आएगा तो ये जो है हमारा समांतर श्रेणी होगा, बराबर नहीं आएगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो चलिए निकालते कैसे हैं, क्योंकि पहले वर्ष का तो दे रखा है, दूसरे और तीसरे वर्ष का कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बच्चों मान लेंगे प्रथम, क्या मान लेंगे इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे प्रथम वर्ष की राशि जो है P है। ठीक है, उसके बाद में जो P है उसका हमने वर्ष, सबसे पहले बच्चों इसमें हम देख लेंगे कि प्रथम वर्ष की राशि हमको दे रखी कितनी है, 10,000। तो हमने P बराबर 10,000 यानी ये हमारा A1 भी होगा। ठीक है, A1 भी होगा। उसके बाद में हमें दर दे रखी 8%, तो हमने लिख लिया। उसके बाद में हर साल का कह रहा, तो समय बराबर T बराबर मतलब 1 वर्ष हो गया हमारा। अब दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए ब्याज, उसके फार्मूला होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद में हमारा होता है समय यानी टाइम। ठीक है, फिर होता है हमारा दर यानी रेट। ठीक है, अब बटे में 100। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। P हमारा जो 10,000 है उसको लिखते हैं, गुणा समय हमारा 1 वर्ष है उसको लिखते हैं, और रेट मतलब दर जो है हमारी 8 है, बटे में 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 800। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे वर्ष का ब्याज आया वो 800 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि जो होगी वो क्या होगी बच्चों, 10,000 में 800 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10,800। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा A2 हो गया। ठीक है, क्योंकि A1 क्या है हमारा, A1 है हमारा 10,000, A2 है उसमें 800 जोड़ दिया ब्याज लगा के, तो हो गए 10,800। अब तीसरे वर्ष का हम क्या करेंगे, इसमें सेम ऐसे लगेंगे, तीसरे वर्ष की राशि बराबर सेम फार्मूला हमारा रहेगा P इंटू T इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, P हमारा अब हो गया है 10,800, क्योंकि तीसरे वर्ष का निकाला तो हमें दूसरे वर्ष का जो है मूल्य रखना पड़ेगा। ठीक है, और समय जो है हमारा 1 वर्ष रहेगा, क्योंकि 2 में 1 साल जोड़ो तो कितना आएगा 3, तो 2 साल के तो रुपए हमने लिख ही दिए यहाँ पर, 1 साल इसलिए 1 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में रेट हमारा वही है 8% बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, तो 108 इक्कम 108 गुणा 8, तो ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 8 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 की 0 से तो 0, कैरी आ जाएगा 6, 8 इक्कम 8, तो कितना आया 864। मतलब अब जो कितना ब्याज इसमें जोड़ना पड़ेगा 10,800 में 864, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे
वर्ष की राशि यानी A3 बराबर 10,800 प्लस 864 जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 4 6 8 दूनी 16, हासिल लगा 1 1 1 11,664। ठीक है, तो यहाँ पर हम श्रृंखला जो तैयार होगी वो लिख लेते हैं। श्रृंखला जो होगी वो पहली तो है A1 मतलब है हमारा 10,000, पहले साल हमें 10,000 देना पड़ेगा। फिर उसमें 8% ब्याज जोड़ोगे तो हो जाएगा 10,800। फिर अब 10,800 में हम जोड़ेंगे 8% ब्याज तो ये हमारा हो जाएगा 11,664। ऐसे ही आगे निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पता करते हैं कि ये AP है या फिर नहीं। उसके लिए क्या होता है फार्मूला, उसके लिए D1 पहले निकालना होता है। D1 निकाल लेते हैं हम लोग। उसके लिए होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 है 10,800 माइनस A1 है हमारा 10,000, यहाँ पे आ गया 800। ठीक है, अब अगर ऐसे ही हमारा D2 आ जाता है तो ये हमारा AP होगा, वरना नहीं होगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 864। ठीक है, तो ये दोनों D1 और D2 बराबर नहीं है। ठीक है, D1 और D2 बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए दिया गया सूची मतलब जो सवाल है वो जो है AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस में कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो या आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही, वीडियो क्वालिटी गिर रही हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मेरी टीम इस पर बैठकर काम कर सके। धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 2 का हल देखते हैं। बहुत सरल है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने? 4, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। पहले सवाल में जो है हमको यहाँ पर A बराबर पहले सवाल में दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों यहाँ पर हमको पहले सवाल में A बराबर है 10 और D बराबर भी है 10। तो यहाँ पर हम AP का व्यापक रूप लिख लेते हैं बच्चों। AP का व्यापक रूप। ठीक है, अब व्यापक रूप होता क्या है AP का? प्रथम पद जो होता है वो हमारा होता है A, द्वितीय पद हम लिखते हैं A प्लस D, तृतीय पद जो हम लिखते हैं A प्लस 2D, और चौथा पद जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं A प्लस 3D। मतलब जो पद होगा उससे एक D कम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पद निकालने हैं तो आप देख लीजिए, एक ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, 4 पद के आगे भी आप निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो A प्लस 4D। ठीक है, ऐसे ही और भी पद आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, A बराबर हमारा 10 है, दूसरा 10 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद में 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 3 गुणे 10, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे ही प्रथम पद तो हमें मिल ही गया डायरेक्ट ही, जो 10 और 10 20 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 दशामन 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, कॉमा ऐसी 10 तियाँ जो है 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल गई ये। ठीक है, तो AP के जो 4 पद हैं वो हमारे ये होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल नंबर 2 के निकालते हैं। अब इस सवाल में जो है सवाल नंबर 2 जो है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, A बराबर जो दे रखा माइनस का 2 है और D बराबर जो है 0 है। सेम इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। माइनस का 2 होगा, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 0, फिर यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 2 गुणा 0, और फिर यहाँ पर कॉमा माइनस 2 प्लस 3 गुणा 0, फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। -2 कॉमा -2 इधर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। 2 की गुणा 0 से होगी, 0 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ो, फिर -2 हो जाएगा, कॉमा फिर यहाँ पर 3 की गुणा 0 से करोगे आप, और प्लस करोगे -2 में, फिर -2 आ जाएगा। ये 4 पद आपके होंगे। ठीक है,
अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में जो है बच्चों हमारा a बराबर 4 दे रखा है और d बराबर -3। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मान रख दीजिए इसी वाले व्यापक रूप में। a की जगह पे 4 यानी प्रथम पद हमें डायरेक्ट मिल गया। अब इसमें क्या करना है, 4 प्लस ब्रैकेट -3, d को बस सही से रख लीजिए और फिर यहाँ पर 4 प्लस 2 गुणा -3 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर 4 प्लस 3 गुणा -3 ब्रैकेट बंद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होगा हमारा -4 हो जाएगा। यहाँ पर जो निकलेगा देखते हैं, 4 प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, 3 बचेगा, कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं 4 और प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, माइनस लगा ले, 2 3 6। ठीक है, कॉमा 4 का 4 लिखिए, फिर इधर माइनस जीतेगा, 3 3 9। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आगे हो जाएगा हमारा 4 कॉमा, अब आपको पता है यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा हमारा 5। ठीक है, यही 4 व्यापक रूप होंगे ए और डी के जो मान दिए थे। ठीक है, दूसरे के 5वें सवाल में हमें जो a बराबर दे रखा है वो है बच्चों -1 बटा, माफ़ करिए, जो दूसरे के 5वें सवाल में हमें a बराबर जो दे रखा है वो है -1.25 और d बराबर जो है वो है -0.25। ठीक है, AP का व्यापक रूप क्या है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और चौथा पद जो है इसमें हम मान रखते हैं जो a बराबर वो है हमारा -1.25, पहला पद निकल आया। दूसरे पद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए, a लिख लिया, b वाला माइनस में तो ब्रैकेट लगा के माइनस में लिख दो, इसको बंद कर दो, फिर ये बंद कर दो। ठीक है, ये b वाला हिस्सा हो गया, ये d वाला हो गया, तो ये दूसरा पद है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो दूसरा पद होगा। ऐसे ही हम a प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है, और ऐसे ही चौथा पद यानी a का मतलब -0.25, a ये नहीं है, a है हमारा -1.25 प्लस 3 गुणा -2.25 ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो है पहला पद तो सॉल्व है, दूसरे पद को आप जब प्लस माइनस करेंगे तो आपका दूसरा पद जो है बच्चों आ जाएगा -1.5। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, निशान रहेगा माइनस का, तो दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 1.50, तो आप लिखेंगे उसे -1.5। ठीक है, दूसरा पद ये हो गया। तीसरे पद में आप क्या करेंगे, जब -0.25 की गुणा आप जब 2 से कराओगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में आप इसमें माइनस माइनस जो कि प्लस हो जाएंगे, तो इसमें आप ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -1.75। सेम ऐसे ही चौथा पद आपका आएगा, वो आएगा -2। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रथम 4 पद, ठीक है, AP के। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपका, पहला पद है -1.25, दूसरा पद है -1.5, तीसरा पद है -1.75 और चौथा पद है 2। ऐसे ही आप जितने चाहें वो निकाल सकते हैं, फिलहाल हमें 4 बताएगा, 4 निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर आगे। बली 5.1 का तीसरे सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP यानी समांतर श्रेणी है, ये आपको कह रखा है, ये जो श्रेणियाँ दे रखी हैं ये सब कैसी हैं, समांतर श्रेणी है यानी AP हैं, के लिए प्रथम पद यानी हमें a बराबर निकालना है और सार्वंतर लिखिए d बराबर निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले सवाल में आपको समझा दूँ, जो आपका पहला सवाल है उसको लिख लीजिए आप, 3, 1, -1, -3। देखिए, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि जो श्रेणी दी है ये कैसी है, AP है, इसमें चेक नहीं करना है, इसमें खाली आपको ये बताना है कि पहला पद जो है हमारा प्रथम पद A बराबर आपका जो है वो 3 है और सार्वंतर
जो डी होता है उसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। यहाँ पर जो है आपका दूसरा पद जो है वो 1 है और जो पहला पद जो है वो है 3। तो यहाँ पर लिख लेते, दूसरा पद जो है 1 है, पहला पद है 3, माइनस का आ गया 2। ठीक है, तो बस यही आपको निकालना था, ये D और ये आपका A। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला सवाल होगा। तीसरे का दूसरे सवाल को नोट करते हैं। दूसरा सवाल है -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7 और फिर कॉमा डॉट 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 ऐसे ही और पद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रथम पद है उसे लिख लेते हैं प्रथम पद यानी A बराबर और हमारा सार्व आंतर यानी D बराबर, उसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका A बराबर मतलब -5 है पहला ही पद और D बराबर आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर -1 प्लस और A1 आपका माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, माइनस का 1 प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस जीतेगा 5 और ये जुड़ जाएंगे, आपका आ गया D बराबर आपका आ गया है यानी सार्वंतर है आपका -6। सेम ऐसे ही तीसरा सवाल। सबसे पहले तीसरा सवाल आप नोट कर लीजिए बच्चों। तीसरा सवाल है 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 डॉट 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 ऐसे ही और पद। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो है आपका प्रथम पद यानी 1/3 है और सार्वंतर यानी D निकालने के लिए द्वितीय पद आपका जो है A2 वो है 5/3 माइनस A1 जो है वो है आपका 1/3। जब हर एक जैसे हो तो उनको एक मतलब जो हर होगा एक जैसे वही एलसीएम रहता है, ऊपर जैसे लिखे होते हैं बिल्कुल वैसे ही उतार दिए जाते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये आ गया 5 में से 1 गया 4/3, ये आपका D आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल जो है बच्चों वो है हमारी AP दे रखी 0.6 फिर 1.7 दूसरा पद, तीसरा पद है 2.8 फिर है 3.9 और ऐसे ही आगे। ठीक है, तो प्रथम पद मतलब हमें दे रखा है 0.6 और D यानी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद मतलब 1/7 माइनस कर देंगे 0,6 तो आपका आ जाएगा 1.1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 यानी अंतिम सवाल। इसमें बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें दिए हुए। इसमें करना क्या है आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि दिए हुए जितनी भी श्रेणियां हैं क्या वो AP हैं या फिर नहीं। ठीक है, वो हमने तरीका आपको सवाल नंबर 2 में बता दिया था, फिलहाल हम इसमें भी बता देंगे। यदि कोई AP है, अगर कह रहा अगर कोई AP निकलती है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब जितने पद दे रखे हैं उसके आगे के 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल बच्चों है हमारा 2,4,8,16 डॉट 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 ऐसे ही और। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता ही है पहले ही बात कि A बराबर यानी पहला पद हमारा 2 है। अब D1 चेक करते हैं तो D1 हमारा क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 हमारा 4 हो गया यानी दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, तो कितना आया D1 2। अगर D जो है हमारा D2 भी 2 आ जाता है तो यानी ये AP है। तो D2 निकालने के लिए फार्मूला होगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें। तीसरा पद हमारा 8 है और दूसरा पद हमारा 4 है, तो यहाँ पर कितना आया बच्चों 4। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे पता चल गया कि यह दी गई श्रृंखला AP नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान या फिर बराबर समान नहीं हैं
इसलिए यह AP यानी समांतर श्रेणी AP नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना लिख के आपका क्वेश्चन खत्म हो गया पहला। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखी है श्रेणी यानी श्रृंखला, वो है 2,5/2, फिर 3, फिर कॉमा 7/2, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही और पद। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद मतलब 2, D1 और D2 चेक कर लेते हैं। D1 जो होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो होगा 2 और 5 इक्कम 5 कंची गुणा के साथ, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 1/2, क्या D1 आया है 1/2। चलिए D2 भी चेक कर लेते हैं। D2 चेक करने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तीसरा पद है हमारा 3 और दूसरा पद है 5/2। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटा में 1। ठीक है, 2 इक्कम 2, 2 3 6, 5 इक्कम 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1/2। D2 भी एक जैसा। अब यहाँ पर हम नीचे लाइन लिखेंगे। क्या बच्चों लाइन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सार्वधातुक D1 बराबर D2 हैं, इसलिए यह AP है। अब अगर AP है तो क्या कह रहा है, इनके आगे के 3 पद निकालो। तो हम लिखेंगे इनके आगे या अगले 3 पद हैं, क्या होंगे? चलो देखिए, पहले तो पता लगा लीजिए कितने पद आपको इसमें दे रखे हैं। 1 2 3 4, 4 पद दे रखे हैं, यानी आगे के 3 निकालने मतलब 5 6 7 निकालने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपको निकालने पड़ेंगे 5वां पद। कितना? 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वें पद के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, 5वें पद मतलब 1 D कम, तो A + 4D। ठीक है, जो AP का व्यापक रूप है उसमें 5वें पद को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और छठे पद को A + 5D, एक पद मतलब 1 D कम। ठीक है, 7वां पद 1 D कम कर दीजिए, तो यहाँ पर A + 6D। अब आगे क्या होगा बच्चों, A और D के मान रखिए, आपके आगे के मान पता चल जाएंगे। तो A का मान तो आपको पता है कितना है बच्चों, कितना है ऊपर देख लीजिए। A का मान जो है 2 है, कितना है 2, 2 + 4 गुणे D का मान तो 1/2 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 इक्कम 4, या ऐसे कट कर लो, 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4 और 2 इक्कम 2। ठीक है, कितना आया? 4 आया। यहाँ पर सेम 2 + 5 गुणे D का मतलब 1/2, यहाँ पर ये कटेगा नहीं तो इसका हो जाएगा 2 + 5 इक्कम 5 बटे में 2, बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर हो गया 2 इक्कम 2 बटे में 2 दूनी 4 + 5 इक्कम 5, तो हो गया 9/2। ठीक है बच्चों, आगे जो है इसमें होगा 2 + 6 गुणे 1/2, ये कट जाएगा, 2 इक्कम 2, 2 3 6, 3 इक्कम 3। ठीक है, तो ये आ गया 2 + 3, क्या आया? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर अगले जो 3 पद हैं वो हमारे ऐसे होंगे। 4 यहाँ पे लिख लो, प्राप्त अगले 3 पद होंगे हमारे 4, 9/2, 5। ठीक है, हैं, बस ये खत्म। सवाल तीसरे की हम लिखते हैं श्रेणी AP क्या दे रखी है बच्चों? तीसरे में हमें दे रखी है -1 -1.2, -3.2, -5.2, -7.2,
कॉमा डॉट 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 ऐसे ही और, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया उसने माइनस दिखाकर, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि a बराबर जो है वो हमारा है माइनस का 1.2, ठीक है। फिर हम d1 चेक कर लेते हैं और d2 चेक कर लेते हैं कि ये AP है या फिर नहीं। d1 के लिए a2 माइनस a1, ठीक है। अब माइनस को आप कैसे बचेंगे वो देखिए। जो a2 है वो है हमारा माइनस का 3.2, सूत्र में माइनस है तो लगा लीजिए। फिर माइनस हमारा a1 दिया भी है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, -1.2, ठीक है। अब -3.2 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 1/1 माफ़ करिए 1.2। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या ज़्यादा है और प्लस वाली संख्या कम, तो माइनस जीतेगा। और यहाँ पर घटाएंगे आप तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया बचा 2, तो d1 आपका आया माइनस का 2। ऐसे ही d2 आ गया तो ये AP होगा। चलिए d2 चेक कर लेते हैं। d2 बराबर होगा हमारा a3 माइनस a2। a3 जो है हमारा वो है यहाँ पर a3 जो है वो हमारा है माइनस का 5.2 और माइनस फिर माइनस a2 हमारा जो है वो है माइनस का 3.2। तो यहाँ पर जो है माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, यहाँ पर माइनस वाली संख्या ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यानी हमारा d1 और d2 बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सार्वंतर d1 बराबर d2 है, इसलिए यह AP है। अब इसके आगे के 3 पद निकालेंगे तो कितने पद दे रखे हैं हमको बच्चों, यहाँ पर दे रखे हैं 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, यानी 5 6 7 निकालने फिर से वैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A1 या माफ़ करिए A5 कितना, A5 बराबर A6 बराबर और A7 बराबर निकालना है, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, जुकाम हो रखा है, सेहत थोड़ी सी इस टाइम ठंड ठंड हो रखी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा जो A था वो है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि A+4D ये क्यों होगा वो मैंने आपको पीछे बताया। A+5D A+6D। अब देखिए यहाँ पर A जो है वो है माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणे D आपका आया माइनस का 2, ठीक है। बहुत सही से करिए, माइनस का 1.2 लिख लीजिए, फिर माइनस और प्लस में माइनस जीतेगा, ये वाला माइनस प्लस और ये वाला माइनस, कौन जीतेगा माइनस जीतेगा। 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे हो जाएंगे माइनस का 9.2, ठीक है। फिर ऐसे ये वाला निकाल लीजिए 1.2 प्लस 5 गुणे माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1.2 माइनस फिर यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 11.2, ठीक है। यहाँ पर आगे माइनस 1.2 प्लस 6 गुणा 2 बराबर माइनस का 1.2 माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13.2, यानी माइनस के 2 सब में बढ़ते गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AP के आगे अगले 3 पद -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2 हैं, ठीक है बच्चों। चौथे सवाल की श्रेणी क्या है, श्रृंखला जो दे रखी माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2 डॉट 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 ऐसे। A बराबर जो है हमें पता है माइनस का 10 है, D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, ठीक है। A2 हमारा माइनस का 6 माइनस अब फिर माइनस का 10 यानी A1, ये माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यहाँ पर आया प्लस का 4, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे D2 निकालते हैं। D2 जो है हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारा हो जाएगा, A3 है हमारा माइनस का 2, A2 है हमारा माइनस माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2
माइनस माइनस प्लस 6, ये आ गया 4। ठीक है, सेम आगे हम लाइन यही वाली लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी D1 और D2 क्या है, आपस में बराबर हैं। चूँकि सारमांतर D1 बराबर D2 है, इसलिए यहाँ AP है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होगी वो देख लीजिए। बस इतना सा चेंज कर दीजिए, देखिए घबराइए बिल्कुल नहीं। A बराबर आपको पता ही है क्या है, A बराबर जो है माइनस का 10 है, प्लस 4 इंटू डी आपको पता है कितना आया, 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 4 चक्कू 16, कितना आ जाएगा, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो 16 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 6। ठीक है, ऐसे ही अगला होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, माफ़ करिए 5 है, 5 गुणे 4, ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 5 चक्कू 20, ये बच्चे 20 में से 10 जाएंगे, 10 बचेंगे। फिर यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 6 गुणा 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 6 चौक 24, यहाँ पर 24 में से 10 जाएंगे, बचेंगे प्लस के 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों हमें मिले हैं वो मिले हैं कुछ इस तरह से। आगे के 3 पद जो मिले हैं वो मिले हैं हमें, जो तीसरा पद हमें मिला है आगे का वो है, 5वां पद जो है 6 है, छठा पद जो है वो 10 है, और 7वां पद जो है वो 14 है। ठीक है, आगे के 3 पद ये होंगे। ठीक है, 5वें सवाल पे, 5वां सवाल क्या दे रखी है हमें श्रृंखला, 3 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश की है उसने, आपको फंसना नहीं है। आपको क्या करना है इससे निकलने के लिए, आपको a बराबर दे रखा है 3, और ये पूरा जो है दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो यहाँ पर D1 निकालने के लिए आप करेंगे, दूसरा पद है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, क्या आया, अंडर रूट 2। ऐसे ही D2 होगा। A3 जो है वो है हमारा A3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट हैं। A2 जो है हमारा वो है 3 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस की गुणा अंदर करा दीजिए, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस का अंडर रूट 2, यहाँ पर जो है ये 3 प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, बचा क्या, 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट जाएगा तो आपको पता है क्या बचेगा, एक अंडर रूट। तो यहाँ पर जो है D1 और D2 हमारे बराबर आए हैं। तो A तो आपको पता है, 5वां छठा पद हमें फिर से निकालना है। 5वां पद जो है वो हमको दे रखा है, नहीं दे रखा है। 5वें पद में हम क्या करेंगे, A बराबर जो है हमका 3 है, 4 गुणे D का मान हमारा अंडर रूट 2 है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, यही आपका 5वां पद होगा। छठा पद आप कैसे निकालेंगे, 5 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो गया, ये आपका छठा पद हो गया। 7वें पद के लिए आप क्या करेंगे, A बराबर 3 दे रखा, रख दिया, 6 गुणे अंडर रूट 2 बराबर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो AP के जो 3 पद आगे के हैं वो हमारा 5वां पद होगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, छठा पद होगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और जो 7वां पद होगा वो होगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम देखते हैं छठे सवाल को। छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है, छठे सवाल में जो श्रृंखला दी है वो है हमारी 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आप देख रहे हैं कि 0.2 1 1 2 2 सब में बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हमें आगे के पद डायरेक्ट पता चल जाते हैं, परंतु यहाँ पर आपको निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, तो निकाल के जब दिखाने होते हैं तो आपको बाकायदा लगाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि आपको पता है कैसे ये आते हैं। A बराबर आपको पता है वो है 0.2। अब यहाँ पर A2 आपको पता है 0.22 में से आप 0.2 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा। अभी आप घटाएंगे कैसे, देखिए ज़रा, 0.22 में से 0 दशमलव के नीचे 0.2, आप पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बचेगा 2, और यहाँ पर घटाना है, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर 0, तो आपका क्या आया, D1 आया है आपका 0.02। ठीक है, ये इस तरह से।
ऐसे ही आप निकालेंगे हमारा निकालेंगे D2 निकालने के लिए तीसरा पद रखेंगे 0.222 और ये हमारा 0.22, ठीक है। सेम आएगा हमारा 0.002। ये हमारा AP नहीं है। क्या नहीं है? AP नहीं है। क्यों? क्योंकि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो हम आगे लगाएंगे भी नहीं, ठीक है बेटा। यहीं छोड़ देंगे इसको। लिखेंगे आप ये वाली लाइन, चूंकि सारवांतर D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है बच्चों। सातवें सवाल में हमें दे रखा 0, -4, -8, -12, डॉट, ठीक है। जो हमें A बराबर है वो 0 है, ठीक है। D1 D2 चेक कर लेते हैं कि क्या यह AP है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा A2 है वो है -4, A1 हमारा 0 है, ठीक है। तो क्या आया? -4। इधर देख लेते हैं, A3 हमारा -8 है और A2 हमारा जो है वो -4 है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, +4 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया -4, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 और D2 है बिल्कुल बराबर है, यानी हमारा यह AP है, ठीक है। ये लाइन लिखेंगे, चूँकि सारवांतर D1 बराबर D2 है, इसलिए यह AP है। पाँचवा, छठा और सातवां पद निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? A बराबर हमें 0 दे रखा है, +4 गुणे D हमें -4 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस में माइनस जीतेगा, 4 चक्कू 16, ठीक है। छठा पद जो हमारा आएगा वो आएगा 0 + 5 गुणे -4, ये आएगा -20, ठीक है। और जो सातवां पद जो आएगा वो हमारा आएगा 0 + 6 गुणे -4 बराबर 6 चौक 24, -24। तो अतः AP के अगले 3 पद होंगे वो होंगे -16, -20, -24 होंगे, ठीक है। आठवें सवाल की श्रृंखला हम लिखते हैं, जो कि है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी ये AP नहीं है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, A बराबर जो है 1/-2 है। यहाँ पर जो है हमारा A2 1/2 प्लस शॉर्ट नहीं माइनस लगाए, A1 जो है हमारा वो 1/2 है। यहाँ पर माइनस का 1/2 और माइनस ये होगा हमारे प्लस 1/2। ये माइनस का ये प्लस का क्या आ गया? 0, ठीक है। ऐसे ही हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर है A3 जो है वो हमारा है माइनस का 1/2 माइनस A2 जो है वो भी हमारा माइनस का 1/2 है। यहाँ पर जो है माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। ये तो AP निकल आया है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारा D1 और D2 बराबर है, इसलिए यहाँ AP है। तो आगे हम देखते हैं। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A जो है हमारा माइनस का 1/2 है, +4 गुणे D हमारा 0 आया, तो माइनस का 1/2 ही हो जाए, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। फिर सेम इधर भी 5 गुणे 0, 5 की माइनस का 1/2, 5 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा। माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणे 0 बराबर माइनस का 1/2, यानी आगे के 3 पद भी सेम होंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है बच्चों। आपको बताते हैं नवा सवाल क्या है? हमें 1, 3, 9, 27, डॉट दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर जो है पहला पद है 1, चलिए चेक करते हैं AP है या फिर नहीं। तो दूसरा पद जो है 3 है, पहला पद 1 है, तो आगे 2। इधर देख लेते हैं, तीसरा पद जो है वो हमारा 9 है और दूसरा पद जो हमारा 3 है, तो यहाँ पर आ गया 6। कितना आया बच्चों? 6। तो नवा सवाल जो है वो AP नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर D2 नहीं है, ठीक है। चूँकि सारवांतर D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है बच्चों। 10वां सवाल जो है बच्चों क्या है? 1, 2, 1, 3, 1, 4, डॉट ऐसे। A जो है हमारा A ही है। D1 चेक कर लेते हैं, तो D1 जो है वो हमारा दूसरा पद है 2A माइनस पहला पद है A। 2A में से एक A जाएगा तो बचेगा खाली A, ठीक। वहाँ पे घाते थी इसलिए नहीं घटा पाए, यहाँ पर खाली A है, घाते सेम है। D2 जो है हमारा 3A है और तीसरा पद, और दूसरा पद है 2A, तो यहाँ पर जो है हमारा A बचा, क्योंकि
3 में से 2 ए जाएगा तो बचेगा 1 ए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये तो ए पी है, जो कि सारवंतर D1 बटे D2, D1 बराबर D2 है, इसलिए यह ए पी है। यानी हम आगे के 3 पद निकालेंगे। 4 पद हमको दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं 5 पद, 4 पद हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे के 5वां पद हम निकालेंगे सेम इसी तरीके जैसे पहले निकाल रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बराबर जो है वो हमारा ए है प्लस 4 इंटू ए, तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस 4a, ये हो जाएगा हमारा 5a, यानी 5वां पद 5a होगा। छठे पद को चेक कर लेते हैं, a प्लस 5 गुणे d जो है a है, यहाँ पर a प्लस 5 गुणा a हुआ, 5a हो गया, आगे आ जाएगा 6, छठा पद भी 6 है, तो सातवां पद भी 7a आएगा। चलिए देखते हैं, सेम, बहुत इजी सवाल है, 7 तो आगे के 3 पद जो होंगे वो हमारे होंगे 5a, 6a, 7a। ठीक है बच्चों, 9वां सवाल जो है बच्चों हमको दे रखा है a स्क्वायर a क्यूब a4। यहाँ पर आप देख सकते हैं घात प्लस हो रही, तो देखते हैं क्या ये ए पी है या फिर नहीं। तो हमारा जो है पहला पद जो है वो हमें दे रखा है a, तो दूसरा पद हमारा ए स्क्वायर है और पहला पद है ए। ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमन कर सकते हैं, फिलहाल करने की ज़रूरत है नहीं। हमारा जो होगा वो D1 यही होगा, तो D2 देख लेते हैं। D2 हमारा A3, मतलब तीसरा पद जो है वो है हमारा a क्यूब और दूसरा पद जो है वो ये है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं आ रही, यानी D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि सारवांतर D1 बटा D2 नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है बच्चों। ठीक है, अब जब नहीं है तो आगे के 3 पद भी नहीं निकालेंगे। अब बताते हैं आपको 12वां सवाल। 12वां सवाल है √2, √8, √18, √32 ... तो पहला पद जो है वो हमारा है √2। पहले चेक कर लें एपी है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा बच्चों A2 जो है वो हमारा है √8 माइनस A1 जो है वो हमारा है √2। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर में 4 गुणे 2। ठीक है, माइनस √2। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं। तो 4 तो आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 बाहर निकल गए, 2 अंदर रह गए, यहाँ पर 2 इधर। अब 2 अंडर में से एक अंडर जाएगा तो बचेगा 1 अंडर, तो D1 बराबर आया है √2। ऐसे यहाँ पर अगर ये आ गया D2 बराबर √2 आ गया तो ये AP है, तो आगे जाएगा सवाल, वरना रुक जाएगा यहाँ पे। तो जो A3 है वो हमारा है 18 अंडर का और A2 जो है वो है 8। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं बहुत ध्यान से। 9 दूनी 18 और यहाँ पर 4 दूनी 8। ठीक है, तो 9 तो आपको पता है स्क्वायर किसका होता है, 3 का, 3 बाहर आ गया, 2 अंदर फंस गया। 4 किसका होता है, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी ये भी AP है। ठीक है, क्योंकि दोनों D1 और D2 जो हैं बराबर आ रहे हैं। तो आगे के 5वें, छठा, 7वां सवाल हमें निकालना पड़ेगा। A बराबर जो था बच्चों हमें दे रखा था यहाँ पर √2 प्लस 4 √2, तो आपको पता कितना होता है, 1 √2 और 4 √4 और 1 5 √2। ठीक है, ऐसे ही आगे लगाएंगे, बहुत सिंपल सवाल है। 6 आ गया इधर, इधर √2 प्लस 6 √2, इधर आ जाएगा 7 √2। तो ये आगे के जो पद हैं 3 AP के वो होंगे 5 √2, 6 √2, 7 √2 हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 13वें सवाल को। 13वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 13वां सवाल जो है वो हमसे कह रहा है √3, √6, √9, √12, ... तो A बराबर जो है पहला पद यानी √3 दे रखा है। दूसरे D1 निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 3 दूना 6, तो ये तो घटेगा ही नहीं। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो यानी D1 का मान जो है यही है। ठीक है, सेम ऐसे ही D2 का देखते हैं क्या ये आता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं A3
है हमारा √9 माइनस A2 है हमारा √6। तो ये तो 3 का हो गया, तो 3 निकल आया √6, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर D1 बराबर D2 नहीं आया, यानी ये AP नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे? चूँकि सारवांतर D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह AP नहीं है। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। 5वां 6वां 7वां पद नहीं निकलेगा इसका। 14वां सवाल जो होगा वो हमारा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। तो पहले तो इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 5 का स्क्वायर हो जाता है तो 25, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, डॉट 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 डॉट। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमें श्रृंखला को फंसा के दिया था। ठीक है, हमने ओपन कर लिया। अब जो है A बराबर जो है 1 है हमारा दिया हुआ। अब यहाँ पर जो हम A2 B और A1 लेंगे वो यहाँ से लेंगे, इस वाली श्रृंखला से। ठीक है, तो यहाँ पर A2 जो है वो हमारा 9 है, A1 जो है 1 है, तो D1 बराबर कितना आ गया 8। D2 बराबर चेक कर लेते हैं, 25 में से 9 जाएगा, बिल्कुल 8 नहीं बचे। कितना बचेगा बच्चों? 4, 21 और 5 16 बचा। कितना बचा? 16। तो यहाँ भी AP नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2 नहीं है। ठीक है, अतः करके आगे चूँकि लिखेंगे, चूँकि सारवांतर D1 बटे D2 नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है। 15वां सवाल, लास्ट प्रश्नावली समाप्ति। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये 73, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहला पद यानी 1 है। A2 मतलब 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा 24। सेम इधर करते हैं। A3 मतलब 49 माइनस A2 मतलब 25, तो यहाँ पर बचा आपका 24। ठीक है, यानी ये AP है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाते हैं आगे के पद निकालने के लिए? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है, पहले इसको सही से लिख दें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर A बराबर तो हमारा 1 है और प्लस 4 इंटू D बराबर 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ध्यान देंगे, आप ध्यान देने लायक जो बात है, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, कि क्या होनी चाहिए? कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो है हम आपको बता दें, 1 + 4 की गुणा 24 से कराओगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 97। ठीक है, यहाँ पर A 1 है और 5 गुणे 24 जब आप कराएंगे तो किससे गुणा कराएंगे? 24 की गुणा कराएंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 1 + 5 गुणा 24 से होगी 120 हो जाएगा। यहाँ पर आगे आप लिखेंगे ये बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 121। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 6 गुणे 24 करेंगे जब आप, तो क्या आएगा? यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहेगा, 6 की गुणा 24 से करेंगे तो आ जाएगा 144, तो यहाँ पर आ गया 145। ठीक है, तो आगे के 3 पद जो आपको मिले हैं वो हैं 97, 121, 145। ठीक है, कुछ इस तरह से।